आजकल टेक्नोलॉजी इतनी महंगी हो गई है ना कि जो फोन कल तक 20,000 का आता था आज वही 25,000 का हो गया है। इसलिए जब भी मेहनत की कमाई खर्च की जाती है तो उसकी पाई पाई वसूल होनी चाहिए। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम बिल्कुल यही समझेंगे कि नया फोन खरीदते समय सबसे स्मार्ट फैसला कैसे लिया जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नया फोन खरीदा और कुछ ही दिन में लगा कि यार पैसे तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सच में अगर फोन में एक गलत प्रोसेसर आ जाए तो डेली यूज में वो इतना अटकेगा, गेमिंग का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा और मुश्किल से 1 साल के अंदर ही डिवाइस एकदम पुराना और आउटडेटेड लगने लगेगा। प्रोसेसर ही सब कुछ तय करता है। तो चलिए आज इस प्राइस टियर रोडमैप के जरिए प्रोसेसर के इस पूरे गेम को डिकोड करते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि सही प्रोसेसर क्यों चुने, फिर देखेंगे 20,000 के अंडर का बजट सेगमेंट, उसके बाद 30,000 तक का मिड रेंज, 40,000 के अंदर प्रीमियम मिड रेंज और आखिर में बात करेंगे फ्लैगशिप्स और फाइनल कंक्लूजन की। सेक्शन 1, आखिर सही प्रोसेसर ही क्यों चुने। देखिए, ब्रांड्स तो अक्सर बड़े बड़े मेगापिक्सल वाले कैमरे और चमकते हुए डिज़ाइन दिखाकर हमें अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोसेसर ही किसी भी डिवाइस का असली दिल होता है। यही तय करता है कि वो फ़ोन कितने लंबे समय तक हमारा साथ निभाएगा। अब इस पूरी चर्चा में एक पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा जिसे कहते हैं अंतुतु स्कोर। इसे एक तरह का परफॉर्मेंस मीटर समझ लीजिए जो प्रोसेसर की असली ताकत को नापता है। स्कोर जितना ज्यादा होगा, फोन में मल्टीटास्किंग उतनी ही स्मूथ होगी, गेमिंग उतनी ही जबरदस्त होगी और सबसे बड़ी बात, फोन की उम्र भी उतनी ही लंबी होगी। सेक्शन 2, बजट सेगमेंट यानी 20,000 के अंडर वाले फोन्स। अब इस प्राइस ब्रैकेट में एकदम रियलिस्टिक होकर सोचें तो एक डिसेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखनी चाहिए, किसी बहुत हार्डकोर गेमिंग की नहीं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि 20,000 के अंदर एक अच्छे फ़ोन का एंटूटू स्कोर 6 लाख से 8 लाख के बीच होना ही चाहिए। अगर कोई फ़ोन 6 लाख से कम स्कोर कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें बहुत जल्दी हैंग होने की प्रॉब्लम आने वाली है। उस डिवाइस से बचकर रहना ही बेहतर है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि स्नैपड्रैगन लें या मीडियाटेक। इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। इस बजट में स्नैपड्रैगन की 6 सीरीज जैसे कि 6S Gen 4 या 7S Gen 2 बहुत बेहतरीन है। वहीं अगर मीडियाटेक की तरफ देखें तो डायमेंसिटी 7000 सीरीज जैसे 7300 या 7400 एकदम बेस्ट ऑप्शन साबित होते हैं। अगर रियल वर्ल्ड ऑप्शंस की बात करें जो अभी मार्केट में मौजूद हैं तो मोटो G67 पावर, सैमसंग गैलेक्सी M17e, CMF फ़ोन और ओप्पो K35G जैसे शानदार बजट फ़ोन्स देखे जा सकते हैं। ये सभी फ़ोन्स इन्हीं चिपसेट्स के साथ आते हैं और रोज़मर्रा के काम में एकदम रिलायबल परफॉर्मेंस देते हैं। सेक्शन 3, मिड रेंज यानी 30,000 के अंदर। यह सेगमेंट दरअसल स्मार्टफोन मार्केट का एक तरह से स्वीट स्पॉट है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली और पावरफुल परफॉर्मेंस यहीं से अनलॉक होना शुरू होती है। इस सेगमेंट में टारगेट अंतुतु स्कोर 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच सेट होना चाहिए। अगर कोई फ़ोन 1 मिलियन यानी 10 लाख के ऊपर का स्कोर हिट कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये 60 FPS से लेकर 120 FPS तक की एकदम मक्खन जैसी गेमिंग और बिना किसी लैग के मल्टीटास्किंग की पूरी गारंटी है। और इस प्राइस ब्रैकेट में प्रोसेसर चुनना हो तो हमेशा स्नैपड्रैगन 7 सीरीज या 8S Gen 3 को टारगेट करना चाहिए। मीडियाटेक में देखना हो तो डायमेंसिटी 8300 या उससे ऊपर के प्रोसेसर्स पर ही निशाना लगाना चाहिए। यही वो चिप्स है जो फ़ोन को असली पावर देते हैं। 25 से 30,000 की रेंज में जो स्टैंड आउट डिवाइसेस इन पावरफुल प्रोसेसर्स के साथ आ रहे हैं, ज़रा उन पर नज़र डालते हैं। इनमें मोटो H70 फ्यूजन, नथिंग फ़ोन 4, रियलमी P4 पावर, OnePlus Nord CE5, iQOO Neo 10R और ओप्पो K3 टर्बो शामिल हैं। ये सभी एकदम सॉलिड ऑप्शंस हैं। सेक्शन 4, प्रीमियम मिड रेंज यानी 40,000 के अंडर। ये टियर उन पावर यूजर्स के लिए है जिन्हें हर चीज़ में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ आते आते ऑप्शंस बहुत ही इनक्रेडिबल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ज़रा इस ग्राफ पर नज़र डालिए और देखिए कि ये परफॉर्मेंस कैसे बिल्ड होती है। बजट को 40,000 तक ले जाने पर परफॉर्मेंस में कितना बड़ा जंप आता है ये साफ दिख रहा है। बजट और मिड रेंज से सीधा 1.7 मिलियन प्लस के स्कोर तक की छलांग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रीमियम टियर के लिए हमारा टारगेट अंततः स्कोर 1.3 मिलियन से 1.7 मिलियन के बीच होना चाहिए। इस लेवल के स्कोर का सीधा सा मतलब है टॉप टियर गेमिंग, अल्ट्रा स्मूथ मल्टीटास्किंग और सबसे ज़रूरी बात, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस जो सालों साल चले।
अब जब इतना बजट लगाया ही जा रहा है तो एडवाइस एकदम क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप ग्रेड आर्किटेक्चर की तरफ ही जाना चाहिए, यानी स्नैपड्रैगन 8 सीरीज जैसे कि 8S Gen 4 या फिर मीडियाटेक की 9000 सीरीज जैसे 9300, 9400 या 9500। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बीस्ट प्रोसेसर जिन प्रीमियम फोन्स के अंदर मिलते हैं उनकी लिस्ट भी काफी शानदार है। इसमें नथिंग फोन 4a Pro, OnePlus Nord 6, Moto Edge 70 Pro, Vivo T4 Ultra और Poco X8 Pro Max का नाम आता है। ये सारे ही डिवाइसेस परफॉर्मेंस के पावर हाउस हैं। सेक्शन 5 फ्लैगशिप्स और फाइनल कंक्लूजन। अब हम उस अल्टीमेट कैटेगरी में आ गए हैं जहां बजट की कोई पाबंदी नहीं होती, यानी 50,000 से ऊपर के वो डिवाइसेस जो मार्केट में सबसे बेहतरीन है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन फ्लैगशिप्स की बेतहाशा ताकत। 2 मिलियन से लेकर 3 मिलियन तक का ये जो दिमाग हिला देने वाला AnTuTu स्कोर है ना, ये कोई मजाक नहीं है। इसे कहते हैं प्योर और अनफिल्टर्ड परफॉर्मेंस। यहां स्मार्टफोन मार्केट के दो सबसे बड़े महारथियों की एकदम सीधी टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 और 8 Elite, और उनकी टक्कर में सीना ताने खड़े हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 प्लस, 9400 और 9500। सही मायने में देखा जाए तो ये सभी चिप्स अपने आप में इंजीनियरिंग के मास्टरपीस हैं। इन टॉप टियर स्नैपड्रैगन चिप से लेस जो टाइटन्स अभी मार्केट में रूल कर रहे हैं वो है iQOO 15R, OnePlus 15R और OnePlus 13S। सच कहा जाए तो ये वो फोन्स हैं जो आने वाले कई सालों तक कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होंगे। इस पूरे एनालिसिस से निकल कर आने वाला सबसे बड़ा फाइनल टेक अवे ये है कि अगर बजट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए 8 बंद करके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इस हाईएस्ट प्राइस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है रिलायबिलिटी। तो इस तरह आज स्मार्टफोन प्रोसेसर्स के इस पूरे स्पेक्ट्रम को डिकोड कर लिया गया है। अब एक सवाल है, फिलहाल कौन सा स्मार्टफोन इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर किया जाए ताकि पता चले कि इस चर्चा के बाद असली दुनिया में डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सीखते रहना है और आगे भी स्मार्ट फैसले लेते रहना है।